गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो तक अपन ने ये रिएक्शन आए थे अपन थर्ड बी पे, ये टॉपिक छोड़ दिया था। तो ये था थायोनिल क्लोराइड द्वारा, थायोनिल क्लोराइड फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देता हूँ SOCl2 द्वारा। थायोनिल क्लोराइड द्वारा अपन क्या करेंगे, एल्कोहल से किसकी, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण करेंगे। प्रिंसिपल रिएक्शन देखो क्या होगी, ये कोई आपका एल्कोहल, ठीक, इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ। यहाँ ध्यान रखना माध्यम के लिए अपन क्या लेंगे, बेस के रूप में अपन क्या ले लेंगे, प्रीडीन PY, ठीक है, गर्म करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका, लिख देता हूँ मैं Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl, ठीक है, ये भी गैस है, ओके। चलो, क्षारीय माध्यम में एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म कराओगे तो मुख्य उत्पाद आपको क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्या क्लोराइड, ओके। अब आया रिएक्शन तो लिख दी, इसके लिए मैं समझने के लिए हिंट देता हूं, देखो हिंट दे दें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस रिएक्शन के लिए। हिंट, रिएक्शन को याद कैसे करोगे, ये देखो OH लिख दिया, थायोनिल क्लोराइड के दोनों क्लोरीनों को पकड़ के खींच देते हैं तो क्या होगा, ये Cl SO और Cl, यही तो बोला था मैंने, दोनों Clओं को पकड़ो और खींच दो, इसके पंखों को खोल दो, तो यही बचा Cl और बचा क्या, SO। क्या करो, अब इसको कट कर दो, ये लो भाई, कर दिया कट। या सिंपल दिख रहा है, C से कौन जुड़ेगा, Cl, HCl बाहर, SO2 बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, बाहर निकल जाएगी। अगर HCl भी गैसीय फॉर्म में बन रही है तो ये भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मुख्य उत्पाद ये हो गया। अब ये तो हो गई अपना बेसिक प्रिंसिपल, जिससे अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया नाम, अभिक्रिया नाम, इसका नाम हो जाएगा डार्जन प्रक्रम, ध्यान रखना, डार्जन प्रक्रम, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, डार्जन प्रक्रम पे टिप्पणी करो, तो सिंपल सी बात है, क्षारीय माध्यम या प्रीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड की प्राप्ति होती है, ओके। ये क्रिया डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ एल्किल क्लोराइड बनेगा, तो एक बार, काफ़ी बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आता है, एल्किल क्लोराइड, एल्कोहलों से एल्किल क्लोराइड निर्माण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, तो यहाँ ध्यान रखना, एल्कोहल से, एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड निर्माण की क्या है, सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि, ठीक है। कुछ मात्राओं में या लिखने में गलती हो जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। ये आ जाता है क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे, यहाँ प्रीडीन, क्षार, और क्षार कौन सा होता है यहाँ, प्रीडीन, ये ले लो, प्रीडीन, प्रीडीन क्या होता है, सूत्र C5H5N, ठीक है। इसका अगर संरचना देखें तो संरचना ये हो जाएगी, ओके।
ये संरचना, और शॉर्ट में कैसे लिखोगे इसको, PY से। ओके, ध्यान रखना क्षार कौन लेते हैं, प्रीडीन, ये सूत्र हो गया, ये संरचना हो गई, इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब यहाँ तीसरे नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, चौथे नंबर पे क्या, प्रीडीन PY का कार्य, क्या कार्य, तो ध्यान रखना कार्य क्या करेगा ये प्रीडीन। अगर ध्यान रखना अभिक्रिया में H ये गैस से फॉर्म में है तो ये तो बाहर निकल जाता है, ये लिक्विड होता है तो नीचे आ जाता है पात्र में। अगर बाय चांस मान के चलो ये लिक्विड फॉर्म में होता तो ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार, तो ये अम्ल, ये क्षार इस अम्ल से क्रिया करके क्या बना लेता है, लवण, और इसको क्या कर देता है, अवक्षेपित। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीडीन का कार्य क्या है, HCl से क्रिया कर इसे प्रीडीनियम, इसे प्रीडीनियम क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन देखें इसकी कैसे कर देता है वो ध्यान रखना, कैसे करेगा। ये आपका प्रीडीन हो गया C5H5N लोन पेयर। अगर बाय चांस मान के चलो ये एसिड लिक्विड फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ओके, लिक्विड फॉर्म में, गैस है तो निकल जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में यानी अगर पानी मिल गया कहीं से तो लिक्विड हो जाएगा। तो ये क्षार अम्ल से क्रिया करके इसको क्या कर देगा, अवक्षेपित। कैसे कर देगा, ये टूटा H+Cl- में, तो क्या बना C5H5NH+। ये H+ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा लोन पेयर को, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस के पीछे कौन भागता है, माइनस। तो ये हो गया प्रीडीनियम। ध्यान रखना जब पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो अपना अनुलग्न आता है ईएम, तो ये बना प्रीडीनियम क्लोराइड, ठीक है, हो गया। और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो नीचे क्या हो जाता है, अवक्षेपित, ठीक। ये इस रिएक्शन के पूरी अपन ने जो मेन बात थी वो पढ़ ली। थायनोल क्लोराइड द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, एल्किल क्लोराइड। इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम भी कहेंगे। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड निर्माण की सर्वोत्तम विधि है। क्षार कौन सा लोगे, ये कोई और भी ले सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में ये दे रखा है, कोई सा भी क्षार ले सकते हैं। प्रीडीन का कार्य, क्षार का कार्य क्या है, ये हो गया। इसके लिए रिएक्शन ये हो गई। अब यहाँ मैंने लिखा है एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड निर्माण की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन आ जाता है क्यों, तो यहाँ ध्यान रखना सर्वोत्तम विधि क्यों, सर्वोत्तम विधि क्यों, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्यों है ये विधि, यहाँ देखो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शनों में क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो उत्पाद भी बनता है, और उत्पाद के अलावा जो उत्पाद बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सह उत्पाद। या मुख्य उत्पाद मैंने बता रखा है, जहाँ कार्बन होगा वहाँ मुख्य उत्पाद, उसके अलावा सब सह उत्पाद। तो ये क्या बने आपके, ये सब, ये क्या हुए, सह उत्पाद हुए। क्या, सह उत्पाद, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ में, समय और पैसा किस चीज़ में खर्च होता है, मुख्य उत्पाद को इन सह उत्पादों से पृथक करने में। सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा पैसा इन रिएक्शनों में यहीं खत्म होता है। क्यों, रिएक्शन होगी तो उत्पाद बनेगा, सह उत्पाद बनेगा, लेकिन उन उत्पाद को सह उत्पाद से पृथक करना, ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है, जिसमें अपने को पैसा और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो सर्वोत्तम विधि क्यों मानी है, क्योंकि जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ये तो लिक्विड होता है तो पात्र में नीचे आ जाता है, अगर ये गैसीय रूप में तो बुलबुलों के रूप में ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मुख्य उत्पाद का गैसीय सह उत्पाद से
पृथक्करण आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्यों गैस है, ये ऊपर उड़ गए, ये नीचे पात्र में रह गया, इसलिए सर्वोत्तम विधि है। तो क्या लिखेंगे, सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद या मुख्य उत्पाद का पृथक्करण गैसीय सह उत्पादों से आसानी से हो जाता है। ठीक है भाई, ये हो गए। इस रिएक्शन में यही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बनाने काम आएगा। ठीक, ले लिया। अब अपन इस पे बेस्ड क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं भाई। चलो देखो, एग्जाम्पल दूँ। बोर्ड में तो आपसे यही एग्जाम्पल आएगा, जैसे वो दे देगा C2H5OH SOCl2PY के साथ गर्म कर देगा। वो कहेगा अभिक्रिया उत्पाद तथा अभिक्रिया को पहचानो। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात है, एल्कोहल है, थायोनिल क्लोराइड है, क्षार है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, बोलो। अभिक्रिया नाम क्या हुआ, अभिक्रिया नाम पूछ लेता है आधे नंबर का, तो क्या हुआ बोलो, डार्जन प्रक्रम। ओके, उत्पाद के लिए देखो क्या करें, यहाँ क्या बताया था मैंने, C2 या C2H5 को लिख लो CH3CH2 और क्या OH। ठीक है, फिर क्या बताया था, SOCl2 के पंखों को खोल दो, तो एक Cl इधर, SO यहाँ और एक Cl यहाँ, कट कर दो। ये लो भाई, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा जिसमें कार्बन आएगा, तो मुख्य उत्पाद कौन सा हो गया बोलो, CH3CH2 और क्या Cl हो गया। जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, तो ध्यान रखना आधे नंबर का ये, आधे नंबर का ये। एक बात और बता दूं मैं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका कहीं भी बोर्ड के पेपर में 8वां, तो आप जब कॉपी में आंसर लिखोगे ना, तो आप डायरेक्ट ये रामायण मत लिखना, आप डायरेक्ट लिखना आंसर नंबर 8। ठीक है, अब ये नहीं लिखना है आपको, आप डायरेक्ट लिखोगे आंसर नंबर ये, जैसे अगर क्वेश्चन 8 है तो आंसर नंबर ये, अभिक्रिया का नाम ये, उत्पाद ये उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी समझा हुआ है। वो तो आंसर चाहता है, न कि समझना। वो चाहता है कि आपको केवल आंसर देने हैं, क्यों, वो रामायण कुछ नहीं पढ़ना चाहता। ये आप जो समझने समझाने का काम है ना, आप अपनी रफ में करना कॉपी के लास्ट के पेज पर जैसे भी। ठीक है, ये हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड द्वारा या डार्जन प्रक्रम द्वारा अपन ने एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड निर्माण कर लिया। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड क्या, सी को लेके चलते हैं, थर्ड सी। ठीक है, ये लो थर्ड सी करें। थर्ड सी में अपन, थर्ड सी में आएगा अपना फास्फोरस पेंटा क्लोराइड ही ले लेते हैं, फास्फोरस पेंट, चलो पहले तो लिख देता हूँ हेलाइड, फास्फोरस पेंटा हेलाइड।
कैसे लिखोगे, PX5 से क्रिया, इससे क्रिया, ठीक है। इसके ही पैरेलल में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके ही पैरेलल में चल रहे हैं अपन, दोनों को एक साथ समझाएंगे जिससे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड क्या, डी, इसमें ले लो फास्फोरस, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, हैलाइड PX3 से क्रिया। ये लो भाई, दोनों को पैरेलल से लेके चल रहे हैं अपन, कोई दिक्कत आनी नहीं है, ठीक है। यहाँ तो PX5 PX3। अपन जानते हैं हैलोजन में क्या क्या होता है, FCl Bri, लेकिन जनरली अपन यहाँ लेके चलते हैं किसको, Cl को। तो यहाँ X बराबर क्या ले लो, X बराबर लो Cl, तो आपका क्या बना, PCl5, ठीक है। तो इससे क्रिया कराते हैं अपन। Br क्यों नहीं लिया, I क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न ये है Br और I का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, तो केंद्रीय परमाणु पर जब बड़े आकार यानी मोटे आकार के समूह जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ते हैं, इनमें प्रतिकर्षण बढ़ता है, तो अणु क्या हो जाता है, अणु की ऊर्जा बढ़ती है और उसका स्थायित्व कम हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। इसलिए अपन Br और I को लेते नहीं, ठीक है। अपन जनरली जो लेंगे वो यही लेंगे, क्लोरीन। तो अब अपन देखें तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो, नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ऐसे यहाँ देख लो, X बराबर Cl लेंगे तो क्या होगा, PCl3, नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। चलें, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ रिएक्शन करा रहा हूँ, प्रिंसिपल देखो क्या है, ये लो भाई OH, ठीक है। रिएक्शन करा दें PCl5 से, करा दो, ठीक है, कराओ। वो ही है, PCl5 के दोनों क्लोरीनों को लो और खोल खींच दो, मतलब पंखों को पकड़ के खींच दो, क्या होगा, एक Cl इधर एक Cl इधर और बीच में PCl3। इसका मतलब एक Cl इधर एक Cl इधर, बीच में PCl3, ओके। यही था, यूँ पकड़ के खोल दिया रे, खुल गया। अब क्या करो, कट लगा दो, ये लो भाई, ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, ठीक है। मेन आओ, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा जिसमें कार्बन होगा, तो ये कार्बन क्लोरीन से जुड़ेगा, क्या बना बोलो, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, हो गया। अब आया, ये तो मुख्य उत्पाद हुआ, गर्म कर देते हैं। सह उत्पाद में क्या होगा, देखो H किसको ले उड़ेगा, Cl को, तो माइनस क्या बाहर निकला, HCl, और P किसको ले जाएगा, ऑक्सीजन को, तो POCl3 माइनस POCl3, नाम होगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, सॉरी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये मुख्य उत्पाद हो गया। आ गया, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा वो देखो बोर्ड में, वो दे देगा आपको CH3CH2 और क्या, ऐसे नहीं देगा वो, मैंने बता रखा है, इसको कंजस्टेड फॉर्म में देगा, C2H5 और क्या, OH, ठीक है। वो देगा आपको PCl5 और हीट कर देगा। क्वेश्चन करेगा आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। तो सिंपल है, क्या करना है अपने को, इसको पहले विस्तृत सूत्र बनाओ, CH3CH2 और क्या, OH, फिर क्या करो, क्या बताया था, पकड़ के खींच दो, Cl PCl3 और Cl, फिर क्या करो, कट कर दो, ये लो भाई, ये कट, ये कट, ठीक है। क्या बाहर निकला बोलो, माइनस HCl माइनस POCl3 और फाइनली जो प्रोडक्ट बना CH3CH2Cl,
तो यहाँ आंसर आ जाएगा क्या, CH3 CH2 Cl, ओके, एथिल क्लोराइड। ये आंसर हो गया, ठीक, कंप्लीट। ये आ गया, हाँ हो गया ना, ठीक। अब आओ इस पे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड पे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना आप क्या करना है, यहाँ एल्कोहल के कितने अणु, 3 अणु काम आएंगे। कितने अणु, 3 अणु। कैसे समझना, देखो अब मैं एल्कोहल को ऐसे न लिख के R की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे ROH, ओके। यहाँ भी RO और क्या H और ROH, ये लिख दिया, ठीक है। प्लस बात करें PCl3 की, तो क्या काम आएगा अपना, देखो PCl3, तो चलो H3PO3, ये हो गए Cl, ठीक है। कराएं रिएक्शन, गर्म कर दो। अपन अगर लॉजिक देखें तो यहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत भिन्नता इसकी ज़्यादा, तो इस पे तो क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस। सेम सिचुएशन इसकी माइनस प्लस, ओके, ठीक। यहाँ क्लोरीन की विद्युत भिन्नता ज़्यादा होती है फास्फोरस से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और एक तरह से यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, ये माइनस इन प्लसों से और ये इससे जुड़ जाएंगे। तो यानी अगर इनको भी नहीं देखोगे, ये मैं तुमको समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअलिटी में ऐसा होगा नहीं, यहाँ मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ये भाई ये हुआ और ये हुआ, कट कर दो, हो गया। क्या बाहर निकला, माइनस, हाइड्रोजन कितने 3, तो H3, फास्फोरस कितना 1, P, ऑक्सीजन कितने 3, H3PO3, ये तो सह उत्पाद हो गया। और मुख्य उत्पाद क्या हुआ, 3 टाइम्स ऑफ क्या RCl, ओके, ठीक है, हो गया ये। इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आता है क्वेश्चन, वो दे देते हैं बोर्ड में, वही C2H5OH, वो क्वेश्चन कर देगा PCl3 हीट, ठीक है। ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ 3 तो दिया ही नहीं, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ये दे रखा है तो अपन इसको 3 मान के चलते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है, हो गया। अब इधर 3 दिया तो आपको इधर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही क्या लिख दो, बोलो क्या आ जाएगा आंसर, करें, खोल के देख लो, ऐसे की ऐसे ही, क्या C2H5OH, C2H5OH और C2H5OH, ठीक, करा दो। P 1 2 3 Cl Cl Cl, क्या होगा, कट कर दो, ये लो बाहर, तो यहाँ से निकला क्या माइनस H3PO3, तो बाहर निकल गया। फास्फोरस अम्ल और उत्पाद के रूप में क्या C2H5Cl C2H5Cl C2H5Cl, तो आंसर क्या आया अपना फाइनली C2H5Cl, ठीक है, ये हो गया कुछ। ध्यान रखना दोनों में सेम है, इसमें पकड़ के खोल दो यूँ, इसमें अपने को 3 अणु काम में आएंगे, ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ सह उत्पादों को याद रखना, जब PCl5 आएगा तो सह उत्पाद क्या बनेगा POCl3, जिससे अपन पहचान लेंगे, और यहाँ ये काम आएगा तो यहाँ सह उत्पाद क्या बनेगा ये, ठीक है, ये देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो मिटाएं इसको। ये अपना हो गया फास्फोरस हैलाइड, पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड से क्रिया द्वारा क्या एल्किल हैलाइड की प्राप्ति। चलो यहाँ एक बात और बता देता हूँ जो आगे P ब्लॉक में पढ़ोगे, आप नोट करके लिख लेना। कभी कभी वो बेवकूफ़ बनाने के लिए ये नहीं देता, कुछ अलग ही रामायण दे देता है। क्या वो दे देता है, वाइट फॉस्फोरस ले लिया उसने और यहाँ
n टाइम्स क्या ले लिया, Cl2, ये गर्म कर देगा। मतलब ये ना दे के वो ये देगा, तो घबराने की बात है नहीं। अभी तो आप ये याद रखो, ये नोट जरूर कर लेना, क्यों, जब वाइट फॉस्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो बनते यही हैं दोनों, ठीक है। कैसे, पी ब्लॉक में पढ़ाऊँगा मैं। यहाँ अगर n बराबर आप क्या ले लो, 1 मिनट, 5 दूनी 10, 1 मिनट, PCl5 बनाओ, और यहीं इसी क्रिया द्वारा क्या बन जाएगा, PCl3, बनता यही है। बैलेंस कर दें तो क्या आएगा बोलो, 4 4, तो 5 चौका 20, कितने हो गए, n बराबर 10 हो गए ना, 10 लिया तो 20, 5 चौका 20 और 4, ठीक है। यहाँ अपन 12, तो n बराबर क्या ले लो, 6, ये हो गए। ये नोट लगा के लिख लेना, काम आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या दे देता है, ऐसे दे देता है वो, जैसे वो दे देगा C2H5OH, थोड़ा टफ पेपर आएगा तो ही ऐसी बुद्धि लगवाता है वो ये दे देगा वाइट फॉस्फोरस प्लस 10 टाइम्स ऑफ Cl2 के साथ आपने गर्म किया तो क्या बनेगा। अब यहाँ दिमाग घूमेगा तो ये नोट काम आएगा कि जब वाइट फास्फोरस को 10 टाइम्स ऑफ Cl के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपका, इन दोनों की रिएक्शन से अपन समझ जाएंगे। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ PCl5, यानी मेन बात क्या हुई, रिएक्शन किसके साथ करानी है, PCl5 के साथ, ठीक है। और यदि ऐसे दे दे क्या, C2H5OH, अब की बार ये दे दे वाइट फॉस्फोरस और क्या 6 टाइम्स ऑफ Cl2, इसको हीट कर दे। अब आंसर पूछ ले तो भी चकराना नहीं है, यही नोट आपके क्या आएगा, काम आएगा। कैसे कि अपन जानते हैं ये जब वाइट फॉस्फोरस 6 टाइम्स Cl2 से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, 4 टाइम्स ऑफ PCl3, यानी मतलब की चीज़ क्या बनी, PCl3, तो यहाँ रिएक्शन किससे करानी है, PCl3 से। ओके, ये रिएक्शन हो गई। तो अपना ये 3C और 3D को अपन ने पैरेलल करते हुए स्टडी किया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दिया, इनका हिंट दिया है, उनको याद रखना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।